Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. First of all, for everyone, I wish you very happy new year 2026. So today we start with class 10th mathematics chapter 13 exercise 13.3 क्वेश्चन नंबर 5. अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हुआ था. तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे. A container shaped like a right circular cylinder having diameter 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm having a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. तो ये शेप गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है और एक कोन की शेप गिवन है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर है. तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोन्स. तो वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन अ कंटेनर, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा n नंबर ऑफ कोन्स इनटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन ईच कोन. तो पाई आर स्क्वायर एच इक्वल n इंटू कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर देंगे r की, h की, इधर भी h और r की. तो n की वैल्यू आएगी बाय सॉल्विंग 10. देयरफॉर 10 आइसक्रीम कोन्स कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम इन द कंटेनर. आंसर. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 cm in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 into 3.5. मतलब एक सिल्वर कॉइन है, उसकी शेप है, और एक क्यूबॉइड है, उसकी शेप गिवन है. नाउ फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स. तो वॉल्यूम ऑफ एन कॉइन्स होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के इक्वल. तो एन इंटू पाई आर स्क्वायर एच वन इक्वल होगा एल बी एच के. तो एन आ गया एल बी एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच वन. तो सारी वैल्यू पुट कर दी तो आ गया 400. देयरफॉर द नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड टू फॉर्म सच अ क्यूबॉइड इज 400. Answer. Now seventh question is a cylindrical bucket 32 centimeter high and with the radius of base 18 centimeter is filled with the sand. This bucket is emptied on a ground and a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 centimeter, find the radius and slant height of the heap. मतलब एक सिलेंडर की शेप गिवन है, एक कोन की शेप गिवन है. तो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द सैंड इन द सिलेंड्रिकल बकेट. मतलब दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल आएगा पाई आर वन स्क्वायर एच वन. तो दोनों की वैल्यू इक्वल कर दी तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है. तो आ गया 3 पाई आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन एच. तो वैल्यू पुट कर दी तो आर आ गया 36 सेंटीमीटर. नाउ स्लैंट हाइट बाय द फॉर्मूला एल इक्वल रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. तो आ गया 12√13 सेंटीमीटर. आंसर. नाउ एट्थ क्वेश्चन इज वाटर इन कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. एक शेप गिवन है, इसमें इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और इसकी हाइट है 1.5 मीटर, विड्थ है 6 मीटर. नाउ द वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द कैनाल इन 30 मिनट्स इज इक्वल होगा एरिया टू बी इरीगेटेड इंटू हाइट ऑफ द स्टैंडिंग वाटर. तो एल बी एच होगा एरिया इंटू एच वन. तो एरिया आएगा एल बी एच अपॉन एच वन. तो वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जाएगा 500 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी इरीगेटेड इन 30 मिनट्स. आंसर. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन इज a farmer connects a pipe of internal diameter 20 cm from a canal into a cylindrical tank in a field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank be filled? मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप गिवन है, छोटी और एक बड़ी सिलेंड्रिकल शेप गिवन है. तो बताना कितने टाइम में टैंक भर जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप इन 10 मिनट्स इज इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक. तो टी इंटू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के. तो टाइम हो जाएगा आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच. पाई पाई कैंसिल हो गया तो आ गया 100.
Therefore, the cylindrical tank will be filled in 100 minutes. Answer. Thank you so much for watching. Bye.